वहाँ पे पैसे लेकर वहाँ के लोगों की मशीनें चलवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पैसा दो, मीटर लगे या न लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से प्रशासन, ये बिजली विभाग वाले पैसा वसूल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं। तो असल करप्शन ये है कि वो खम्भा ना लगा करके लोगों को जबरदस्ती 20-20 हजार लेकर के 400 मीटर पे तार दे रहे हैं, इसलिए कि खम्भा तो लग रहा नहीं है तो लाइट भी नहीं लगेगी। और जब लाइट नहीं लग रही है तो फिर बिजली विभाग में जो कुछ दिक्कत परेशानी आती है, लोग जाते हैं अपनी दिक्कतों को लेकर के, तो वे बड़े अधिकारियों से कहते हैं साहब वहां पर खम्भा नहीं है उस बीच में, तो वे अपने 20 हजार लेकर के, 15 हजार लेकर के, 25 हजार रुपए लेकर के वहां से 400 मीटर पे कनेक्शन दे रहे हैं। होगी यहाँ कोई मर गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? खुद प्रशासन या शासन जिम्मेवार होगा, और ये कभी भी हो सकता है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो, इन बिजली के तारों को बदलें या अलग साइड से निकाल लें, या बाट देख रहे हैं जब यहाँ मर जाएगा कोई जब ही हटाए जाएंगे। मेरा नाम रहीश चौधरी, जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन किसान सभा से हूँ। हम निम्न समस्याओं को लेकर आए हैं, जैसे कि हमारे कैली गांव में पानी भरा हुआ है, जल भरा हो रहा, और हमारे खुद मिलक गांव में जर्जर तार हैं जो सड़क के किनारे कभी भी कोई भी हादसा घट सकता है, घटना घट सकती है। उसके बाद में एक बिजली की और समस्या है, 11,000 के तार हैं, जो 11,000 के तार जो हमारी बिजली की लाइन है वो हमारी बस्ती के ऊपर से गुजर रही है। 11,000 की लाइन है, बस्ती के ऊपर से आबादी में जा रही है, आबादी से गुजर रही है, जो 12 पे जा रही है, आबादी के होते हुए 12 पे जा रही है। क्या खतरा नजर आ रहा है? कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, किसी भी, हाँ बिल्कुल मिली हुई है मकानों से, छतों से। क्या उसकी वायर से कोई शॉर्टिंग होती है, कभी चिंगारी वगैरह कुछ भी हो सकता है, कभी नजर आ रहा है करंट वगैरह का? बिल्कुल बराबर खतरा है, कभी भी टूट सकता है। टूटने के बाद में गिरेंगे तो काफी मकान है जो छतों पे होकर गुजर रहा है, उनमें परिवारों में कुछ ना कुछ हादसा घटेगा, कुछ घटना घटेगी। तो अगर हम कई बार बिजली अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं, एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर वहाँ कोई घटना होगी या अनहोनी होगी या वहाँ कोई मर गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? खुद प्रशासन या शासन जिम्मेवार होगा, और ये कभी भी हो सकता है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो, इन बिजली के तारों को बदलें या अलग साइड से निकाल लें, या बाट देख रहे हैं जब यहाँ मर जाएगा कोई जब ही हटाए जाएंगे। ये अधिकारी कान खोल के सुने, इनके कानों में कोई जू नहीं चल रही है, कोई जू नहीं रेंग रही है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं कई बार खुद मैं दे चुका हूँ एप्लीकेशन, खुद बिजली अधिकारियों को अवगत करा चुका हूँ कि भाई ये लाइन जो है पूरे, पहली बात तो पूरे गाँव में केबल खींचे हुए हैं, ये नंगी कैसे छोड़ दी है? एक तो नंगे तार छोड़े हुए हैं, दूसरी बात फुल 11,000 की लाइन की जो है वो जा रही है पब्लिक के ऊपर से, बस्ती के ऊपर से। तो उसे हटाने के लिए कुछ खंड बताया जाए? नहीं, कुछ नहीं बताया, बस सीधे कहते हैं हाँ जी हो जाएगा, हट जाएगी, और कोई पैसा या किसी तरह की कोई हमें दिक्कत बताई नहीं, ना कोई आश्वासन दिया। खर्चा वगैरह कोई नहीं मांगा? नहीं, अभी कुछ नहीं मांगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है, अधिकारी नहीं पहुंचा है मान लो कोई। नहीं होता है तो हम जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अपनी किसान यूनियन किसान सभा के सौजन्य से। हम कमिश्नरी घेरेंगे और बिजली के बड़े अधिकारी बुलाएंगे। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक हम वहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा, एक समस्या और है हमारे गांव की, आए दिन हमारी लाइन खराब होती है रोज, क्योंकि वो बग्गों से होकर गुजर रही है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा दोराला फीडर हटा के, जो हमारा नहर गंग नहर की पटड़ी का बिजली घर है, वहाँ से हटा के हमारी लाइन कपसाड़ बिजली घर से जोड़ दी जाए, तो शायद हमें सुकून मिलेगा। आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे मिलक गांव की बिजली कपसाड़ बिजली घर से जोड़ दी जा, क्योंकि हमारी मेन बात है हर समय आए दिन जरा सी बूंद पड़ी जब बग्गों में वो लाइन खराब होगी, टूट गई, कुछ बूंद पड़ गई जब टूट गई, भूखे बस पशु बढ़े रहे हैं, मतलब भूखे पशु मर रहे हैं, नियार नहीं कटता, चारा नहीं कटता, जब बिजली आएगी नहीं। कई दिन 3-3, 4-4 दिन बिजली गायब रहती है, आज आई है शाम को गायब होगी, शाम को आई है तो सुबह को गायब होगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो बिजली घर है वो कपसाड़ कर दिया जाए, कपसाड़ से जोड़ दी जाए। ठीक है। इतना प्रदर्शन चल रहा है वो इन विषयों को लेकर चल रहा है कि मंडी चमरान की जो समस्याएं हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। 300-400 मीटर पर
तार लगे हुए हैं, कोई इस बीच में खंबा नहीं है। बस्ती वालों ने खुद सपोर्ट के लिए बल्लियां गाड़ रखी हैं। बिजली विभाग किस लिए आता है? सिर्फ और सिर्फ बिल लेने के लिए। और वहां पर जो बेकारी और सबसे बुरी चीज क्या चल रही है, वहां पे पैसे लेकर वहां के लोगों की मशीनें चलवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पैसा दो, मीटर लगे या न लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहां से प्रशासन, ये बिजली विभाग वाले पैसा वसूल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं। और अगर उस बीच में जो अलग जिनके मशीनें नहीं, जिनके कारोबार नहीं है, जो गरीब, उनके घरों के आसपास खंबे तो खंबे, वे बेचारे दीवालों में कीले गाड़ गाड़ के तारों को रोक रहे हैं। और इसमें आपको हम इसकी वीडियो भी देंगे, किस प्रकार की कैसी वीडियो है वहां पर। अगर ऊपर वाला ना करे, किसी प्रकार से किसी दिन कुछ दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार मैं पूछना चाहता हूँ कौन बनेगा? कितने तार नीचे हैं, कैसे कैसे वहां पर बल्लियां लगा करके लोगों ने अपनी सुविधा कर रखी है, कैसे कर रखी है। खंबा कोई नहीं है, 300 मीटर पे तार, 400 मीटर पे तार, कुछ नहीं देख रहे। बिल लेने से मतलब क्या बिजली विभाग वालों को ये चीज दिखाई नहीं दे रही है कि यहाँ से 300 मीटर पे तार अलाउ है या नहीं है? जो उन्होंने पैसे लेकर के 300 मीटर पे तार लगा करके उनको बिजली दे रखी है, क्या बिजली विभाग वालों को ये चीज दिखाई नहीं दे रही है? दिखाई दे रही है। वे गलत कर रहे हैं, वो इस तरह से गलत कर रहे हैं कि वे पैसा खा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये बिजली विभाग का जितना करप्शन चल रहा है और जितनी ये तानाशाही पे हैं, पहले भी हम बाइट दे चुके हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं कि जितनी तानाशाही पे बिजली विभाग वाले हैं, इतनी तानाशाही पे कोई नहीं है, कोई भी। आप शिकायत कहाँ कर चुके हैं? एरिया लग रहा है, मंडी चमारान का एरिया है, कुछ सड़कों का है, कुछ बिजली विभाग का है। चेयरमैन साहब के पास जाते हैं, चेयरमैन साहब बोलते हैं कि हमारा एरिया नहीं लगता। जब वोट का मामला आता है तो एरिया लग जाता है। और एक्शन साहब से भी मिले हैं, एक्शन साहब ने भी कोई ऐसी सुनवाई नहीं की है। एसडीओ साहब से मिले हैं, उनसे भी कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई है। तो मसला क्या है कि एसडीएम साहब के पास जब हम आते हैं, अच्छा, हमने देखा वीडियो में वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गए थे कुछ अधिकारी, तो उन्हें रोक दिया गया। तो क्या मांगे रखी? स्मार्ट मीटर किस लिए? स्मार्ट मीटर का मतलब क्या है? स्मार्ट मीटर का मतलब ये नहीं कि सुविधा आप कुछ देंगे, स्मार्ट मीटर लगा रहे हो। स्मार्ट मीटर आप तब लगाओ, पहले वहां पर खंबे लगाओ, पहले वहां लोगों को सुरक्षित करो, तब जाके स्मार्ट मीटर लगाओ। अच्छा, वहाँ पर खंबे नहीं है? वहां पर 400 मीटर पे कोई खंबा नहीं है। वहां के बस्ती के लोगों ने खुद अपनी अपनी एक बल्ली गाड़कर, किसी ने दीवारों में कील गाड़कर, रस्सी बांधकर तार। कुछ लोगों की शिकायतें वहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे जो कनेक्शन है वो 15-15 हजार में दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, 15,000 20,000 रुपए लेकर के वहां पर कनेक्शन दिए जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वहाँ? जबकि कनेक्शन तो इतना महंगा नहीं है, 3,000-3,500 रुपए का कनेक्शन है। यही तो वजह है कि 400 मीटर पे, अगर मैं जैसे आपको बता रहा, 400 मीटर पे वहां पर तार लगा रहे हैं बिना खंबे के। तो असल करप्शन ये है कि वो खंबा ना लगा करके लोगों को जबरदस्ती 20-20 हजार लेकर के 400 मीटर पे तार दे रहे हैं। इसलिए कि खंबा तो लग रहा नहीं है, तो लाइट भी नहीं लगेगी। और जब लाइट नहीं लग रही है तो फिर बिजली विभाग में जो कुछ दिक्कत परेशानी आती है, लोग जाते हैं अपनी दिक्कतों को लेकर के, तो वे बड़े अधिकारियों से कहते हैं साहब वहां पर खंबा नहीं है उस बीच में। तो वे अपने 20,000 लेकर के, 15,000 लेकर के, 25,000 रुपए लेकर के वहां से 400 मीटर पे कनेक्शन दे रहे हैं। किस आपकी बिजली विभाग में कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन हम अपनी तरफ से जुगाड़बाजी कर करके आपको कनेक्शन दे रहे हैं। क्या मांगे आप? मांग हमारी ये है, स्मार्ट मीटर लगने से पहले, सबसे पहले मंडी चमारान में जो 400 मीटर पर तार लगे हुए हैं, जो तार नीचे लटके हुए हैं, वहां की वो सुविधा होए।